इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस ने 18 चोरियों और एक लूट का किया खुलासा। चोरी के लिए करते थे महंगी स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल। 18 जून को गांधी ग्राउंड में होगी डीलिस्टिंग हुकार महारैली। जनजाति सुरक्षा मंच के अनुसार 5% धर्मांतरित लोग उठा रहे 70% फायदे। गश्त कर रही पुलिस की टीम पर बदमाशों ने किया पथराव। अंधेरा का फायदा उठाकर भागे बदमाश। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान शिक्षा विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ ने मंगलवार को सहेलियों की बाड़ी स्थित SIRT में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरअसल संभागीय शिक्षा विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ ने उदयपुर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को शिक्षा विभाग के कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गलत काम करने पर मजबूर करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षा विभाग के संयुक्त कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष अनिल पालीवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग के देवकिशन रामानुज, प्रदीप त्रिपाठी, भरत रामानुज सहित कुछ लोग विभाग के विभिन्न कार्यालय में जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्य करने का दबाव बनाते हैं और नहीं करने पर सरकार की ठोस दिखाते हुए दूर स्थानांतरण करने एवं झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निलंबित करवाने की धमकी देते हैं। पालीवाल ने बताया कि इस तरह की धमकियों से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, साथ ही वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संभाग अध्यक्ष शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ, आज हम शिक्षा मंत्री महोदय से मिले और हमारा मुद्दा विशेष ये था कि शिक्षा विभाग में पिछले कुछ वर्षों से कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं वो बार बार आके विभागों में दबाव बनाते हैं। कानून सम्मत कोई भी कार्य करें उनको वो गैर कानूनी लगता है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार कोई आदेश की पालना करो, उच्च अधिकारियों की अनुमति लेके करो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं साहब ये तो गलत है। दबाव बनाते हैं उनको, अगर उनकी इच्छा पूर्ति कर दो, उनके गलत काम कर दो, उनकी जेब गर्म कर दो तो वो सब काम सही हो जाता है। लेकिन अगर हम नियमों से काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारी को अनुमति प्राप्त करके कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये सब गलत काम हो रहा है। 2 दिन से मंत्री महोदय हैं उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। किसी एक कर्मचारी का सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ लिपि के पद पर पदोन्नति हुई और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हुई। उस मुद्दे को निरस्त कराने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमने मंत्री महोदय से बात करी, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी कार्य करेंगे विधि सम्मत करेंगे, गैर विधि के अनुसार हम कोई कार्य नहीं करेंगे। सोमवार को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मंगलवार को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जोशी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक जोशी ने बताया कि उदयपुर के आसपास की पेराफेरी पंचायतों की सारी जमीनें UIT के पास चली गई है। अब UIT ही जमीनों की नीलामी और अन्य कार्रवाई करती है। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास अब इन जमीनों को लेकर कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में UIT द्वारा विकास कार्य करवाने की मांग की है। जोशी ने बताया कि बेसड़ा में 102 खातेदारों के पास उनकी जमीन का हक नहीं है। उनकी फाइलें विभागों में वर्षों से अटकी हुई है। ऐसे में उन्हें पट्टे देने की मांग की है। इस प्रकार अंबेरी में PWD की नर्सरी के पीछे स्थित कच्ची बस्ती में वर्षों से लगे कब्जे पर बैठे जिन्हें UIT ने हटा दिया, उन्हें पट्टे जारी करने की मांग की। इन सभी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए जोशी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डबोक, अंबेरी, सापेटिया, बेसड़ा के सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे। अभी हम उदयपुर कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। आज कलेक्टर साहब से उदयपुर के आसपास की पेराफेरी की पंचायतों के सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच उनसे मिले हैं, क्योंकि UIT सामान्यतः सारी जमीनें पेराफेरी की UIT के खाते में आ गई और ऑक्शन UIT करती है और पंचायत के जुम्मे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ डेवलपमेंट के काम UIT करे। इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर के पास आए। दूसरा विषय था, भैंसड़ा में 102 खातेदार ऐसे हैं जो वर्षों से 30 साल से अपनी ज़मीन की उपज कर रहे हैं। विभिन्न समाजों के लोग हैं, उनके पास उनका ज़मीन का हक नहीं है। वो भी फाइलें वर्षों से चल रही है, उनसे भी निवेदन किया वो उसको क्लियर करके उन लोगों को पट्टे दे। तीसरा विषय था, अंबेरी में UIT ने ये जो UIT PWD की नर्सरी अंबेरी में, उसके पीछे कच्ची बस्ती है। वर्षों से 15-20 साल से लोग बैठे हुए हैं।
उनको यूआईटी ने आधे मकान एक दिन जाके तोड़ दिया। मैंने बीच में हस्तक्षेप किया और उनको रुकवाया और यूआईटी से निवेदन किया, राज्य सरकार 500 रुपये में पट्टे दे रही है, उन लोगों को जो 20-20 साल से बसे हुए हैं और यूआईटी की ज़मीन पर है उनको पट्टे दिए जाए। ऐसे विभिन्न अभी मेरे साथ डबोक के सरपंच, उप सरपंच, बीचड़ी के सरपंच, भैंसड़ा के सरपंच और हमारे अम्बेरी के, सापाटिया के, डेबरी के सारे सरपंच और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। उन सब ने भी अपने क्षेत्र में विकास के काम, जो छोटे छोटे सड़क वगैरह वहाँ बने हुए नहीं, उसके लिए कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दिया और ये कलेक्टर साहब इसको शीघ्र करवाएं, ये निवेदन किया। जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा 18 जून को गांधी ग्राउंड में डी लिस्टिंग हुकार महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित कार्यालय पर तैयारी बैठक आयोजित की गई। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रांत संयोजक लालूराम कटारा ने बताया कि 18 जून को पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक आदिवासी जुटेंगे और शहर के चेटक स्थित गांधी ग्राउंड पर हुकार महारैली में शामिल होंगे। कटारा ने कहा कि हमारी मुख्य मांगे जनजातीय समाज के अस्तित्व को बचाना है व उन्हें अधिकार दिलाना है। जिन्होंने अपनी संस्कृति एवं जनजाति पहचान छोड़ दी है, अब उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। अनुसूचित जाति की भांति अनुसूचित जनजाति में भी ईसाई और इस्लाम धर्म आधारित सदस्यों की डी लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वह लोग कानूनन अल्पसंख्यक है। 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% नौकरियां, छात्रवृत्ति और विकास फंड हड़प रहे हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हुकार डी लिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जाएगा और सरकार के समक्ष मांगे रखी जाएगी। महारैली को सफल बनाने के लिए एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। लालूराम कटारा, जनजातीय सुरक्षा मंच राजस्थान का प्रांत संयोजक हूँ। आज की जो बैठक है 18 जून को डेलिस्टिंग महारैली होने वाली, इस तैयारी बैठक आज आयोजित हो रही है। ये तैयारी बैठक 18 जून को हजारों की संख्या में उदयपुर में महारैली है। पूरे राजस्थान क्षेत्र से, जहाँ जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र से काफ़ी लोगों की आने की एक उत्साह है। महारैली के अंदर जो जनजाति है, जिन्होंने अपने परंपरा आस्था को छोड़ दिया है, महारैली के माध्यम से हम 342 अनुच्छेद के अंदर एक बदलाव चाह रहे हैं। जिन्होंने अपनी रूढ़िगत संस्कृति को छोड़ दिया है, वो जनजाति का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले, इस प्रकार के एक संवैधानिक मांग है हमारी, सड़क से लेकर के संसद तक और सरपंच से लेकर के सांसद तक। आदिवासी बाहुल्य पंचायतों को सलूंबर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी सादड़ी के ग्रामीण संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बड़ी सादड़ी ब्लॉक अध्यक्ष शंभू सिंह मीणा ने बताया कि हमारी मांग है कि बड़ी सादड़ी क्षेत्र के 3 गिरदावर व 3 पटवार मंडल क्षेत्र को सलूंबर जिले में शामिल किया जाए। वर्ष 2007 से ही हम ट्राइबल जिले की मांग कर रहे हैं, लेकिन 16 साल बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र की 17 पंचायत विकास की दृष्टि से बेहद पिछड़ी हुई है। ऐसे में अगर ट्राइबल जिले में शामिल किया जाए तो विकास और शिक्षा की दृष्टि से हम आगे बढ़ पाएंगे। मीणा ने बताया कि अभी हमें चित्तौड़गढ़ जिले में शामिल किया हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र से 80 किलोमीटर दूर है, जबकि सलूंबर केवल 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सलूंबर में शामिल किया जाए। मीणा ने कहा कि हम सिर्फ आश्वासन ही मिलते आया है, लेकिन आज आखिरी बार हमने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अब अगर इस बार हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालेंगे। शंभू सिंह मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ी सादड़ी, टीएसपी संघर्ष समिति प्लस हमारी जो है सलूंबर जिले में शामिल करने की जो संघर्ष समिति बनी है उसका मैं अध्यक्ष हूं। और हमारी जो मांग है वर्ष 2007 से है, जब प्रतापगढ़ जिला बना था तब से ही हम ट्राइबल जिले की मांग करना चाह रहे हैं और उसी समय से हम संघर्षरत हैं। और अभी 17 ग्राम पंचायतों के प्रमुख जनप्रतिनिधि इस रैली में सम्मिलित हुए संभागीय आयुक्त जी को ज्ञापन देने के लिए। और हमारी ये मांग है कि ये अंतिम अवसर है हमारे लिए सलूंबर जिला, और इसके बाद में कोई ट्राइबल जिला बनने की संभावना भी नहीं है। और ये जो 17 पंचायतें हैं वो जनजाति बाहुल्य इलाका है पूरा, और सीता माता अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है विकास की दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और वहाँ पे आज एक कॉलेज है तो वहाँ पे भी केवल एक लैब असिस्टेंट के भरोसे चल रहा है। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, तो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हम ये चाहते हैं कि ट्राइबल जिले में यदि हम शामिल होते हैं तो हमारे क्षेत्र जो है वो विकास के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ पाएगा, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा। और इसी मांग को लेकर के हम संघर्षरत हैं और जयपुर तक हम लोग ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब को दिया है,
और सलूम्बर के जो हमारे पूर्व अभी उपखंड अधिकारी महोदय जी हैं उनको भी दिया है, और अभी हमारे OSD आए हैं प्रताप सिंह जी, उनको भी हम ज्ञापन दिया है। सभी जगह से अच्छा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम सब की एक ही मांग है कि ये हमारे लिए करो मरो की स्थिति है। यदि इस बार हमें सलूम्बर जिले में शामिल नहीं किया जाता है तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए हम इसके लिए तत्पर हैं कि ये यदि हमें शामिल नहीं किया जाता है तो हम सारे लोग 17 ग्राम पंचायतों के लोग, सब प्रमुख जनप्रतिनिधि सब मिल करके या हमारा सारा सामान लेकर के धरना प्रदर्शन के ये स्थायी पड़ाव डाल देंगे। ये हमारी मांग है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या पब्लिक स्कूल पृथ्वी पुष्प संस्थान द्वारा संचालित। प्रवेश प्रारंभ 2023-2024। समर कैंप फॉर स्कूल स्टूडेंट। वाहन सुविधा 400 रुपए मात्र प्रति माह। नगर परिषद क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी तक 600 रुपए प्रति माह। अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से कक्षा 10वीं तक। RBSC अफिलिएटेड। हॉस्टल एवं वाहन सुविधा उपलब्ध। विद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था, व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व विकास, कोई अतिरिक्त ट्यूशन की आवश्यकता नहीं। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल कक्षा कक्ष, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात सुविधा, सांस्कृतिक, मानसिक एवं खेलकूद गतिविधियां, स्वस्थ वातावरण एवं हार्ट ऑफ द सिटी डूंगरपुर शहर के मध्य। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन 30 जून से पहले कराने पर किताबें पाए फ्री। तो आज ही संपर्क करें भोगीलाल पांड्या पब्लिक स्कूल, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, राजस्थान। हमारा संपर्क नंबर है 9414290860, 8094709955 और 9799823470। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास, शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए
स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, बुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को अब और गति दी जाएगी, जिसके तहत मंगलवार को संघर्ष समिति ने जिला कोर्ट में स्थित बार कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दरअसल उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं। अधिवक्ताओं ने इस बार आमजन को जोड़ने के लिए जुलाई में एक सम्मेलन करने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को भोला बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ढंग से पैरवी नहीं की गई। इसकी वजह से 4 दशक बाद भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो सकी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर 4 दशकों से चला आ रहा आंदोलन अनवरत जारी है। मंगलवार को हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को सफलता नहीं मिली। तो वहीं दूसरी ओर समिति के संयोजक रमेश नंदवाना ने कहा कि जब अन्य राज्यों में एक से अधिक हाईकोर्ट बेंच और सर्किट बेंच हो सकती है तो उदयपुर में क्यों नहीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पैरवी में कमी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 7 जून को आंदोलन को गति देने के लिए कोर्ट सर्कल से मौन जुलूस निकाला जाएगा। इसमें अधिवक्ता हाथ पर काली पट्टी बांधकर चलेंगे और जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद निरंतर इस आंदोलन को बढ़ाने की दिशा में कार्य होगा। पिछले 42 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच आंदोलन चला आ रहा है और हमारी एकता ही है जो इस आंदोलन को इतने वर्षों से चलाते आए हैं। आंदोलन को और पुरजोर तरीके से चलाने के लिए हमारे संभागीय जो वागड़ क्षेत्र के जो हमारे ननवाना साहब संयोजक महोदय, उन्होंने भी निवेदन किया था जिस पे मतलब सभी जने कल 7 तारीख है, हर 7 तारीख को हाईकोर्ट बेंच के लिए धरना प्रदर्शन होता है। इसके चलते कल कलेक्ट्रेट कोर्ट चौराहे से मौन जुलूस में काली पट्टी बांध के कलेक्ट्रेट होते हुए डेलीगेट जाएंगे और डेलीगेट से पुनः कलेक्ट्रेट पे आएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य द्वार पे आएंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को सरकार जो सुन नहीं रही है उन तक आवाज़ पहुंचाना है। चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। उसके लिए हम सभी अधिवक्ता एकजुट हैं और सभी ने यही निर्णय लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में जो भी संगठन अधिवक्ताओं के इस एजेंडे के लिए साथ में होगा उन्हीं के साथ अधिवक्ता समूह जाएगा। और कल इसी क्रम में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे की जो भी रूपरेखा है, जैसे आगे 7 तारीख का है तो 7 तारीख के लिए अगली 7 तारीख तक एक ऐसा सम्मेलन, आदिवासी सम्मेलन बुलाने का क्रियान्वयन आयोजन मतलब चल रहा है, प्लानिंग चल रही है कि आगे जो है 7 तारीख को एक बहुत बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा। और फिर भी यदि सरकार नहीं मानी तो इस बार करो या मरो की स्थिति होगी और बाहर के सभी अधिवक्ता एक ही स्वर में राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं कि ये आंदोलन हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला इस आंदोलन से। ये आंदोलन से अगर यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच स्थापित होती है तो इस शहर की, इस इलाके की, मेवाड़ वागड़ की जनता को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। क्यों आज सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में हैं
व्यापारियों के छोटे मोटे 1-2 लाख के मुकदमे, कई बार व्यापारी आते हैं कि साहब 2 लाख रुपए का मुकदमा है, 3 लाख रुपए का मुकदमा, हाई कोर्ट में जाएंगे 1 लाख रुपए वकील साहब मांग लेंगे। ऐसे मुकदमे छोड़ देते हैं जिनमें राहत मिल सकती है। यहाँ से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट में राहत मिल सकती है, तो 1-2 लाख रुपए वकील को खरो, 10 चक्कर लगाओ हाई कोर्ट के, तो वो वहाँ पैरवी करना ही पसंद नहीं करते। तो आप सब लोग जागरूक हुई, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए। दूसरा ये है कि इस समय हमारा आंदोलन को एक्टिवेट करने का और सक्रिय होने का कारण ये है कि वर्चुअल हाई कोर्ट बनाने का, यानी यहीं बैठ कर के हम पैरवी कर सकें, हाई कोर्ट जज के सामने उदयपुर में बैठ कर के पैरवी कर सकें, लोगों की बात वहाँ रख सकें, जमानत की दरख्वास्त पेश कर सकें, यहाँ की क्या का स्टे का दावा पेश कर सकें, मजदूर का मजदूरी नहीं मिली उसकी अपील पेश कर सकें। ऐसे जो भी अर्जेंट मामले हैं, छोटे मामले हैं, उन जो जहाँ 1 या 2 जज के सुनवाई करने वाले हैं, उनको सुनवाई के लिए वर्चुअल कोर्ट बनाने का फैसला हुआ है। वो कोर्ट उदयपुर के अंदर स्थापित हो, पहले उदयपुर में स्थापित हो, इसके लिए ये मांग मजबूती से उठाना चाहते हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल को लेकर मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। दरअसल उदयपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों के पंजीयन हेतु आवश्यक बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों से अधिक पंजीयन करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों को निश्चित टारगेट दिया, जिसमें कॉलेज एजुकेशन को 10,000, कोचिंग और मेडिकल विभाग को 8,000, इसके साथ ही खेल विभाग को 5,000 का पंजीयन का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कुवारिया ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जिले में हुई 18 चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कुंदन कुवारिया ने बताया कि जिले में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और जिले भर में अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 18 चोरियों और एक लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। मामले में 5 बाइकें भी जब्त कर चोरी का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया सभी आरोपी बेहद शातिर है, स्पोर्ट्स बाइक और एप्पल कंपनी के महंगे फोन रखने के शौकीन हैं। आरोपियों के पास 25 से 30 लाख रुपए कीमत की बाइकें हैं, जिसे वे चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पहले 3 से 4 दिन तक रेकी करते हैं, फिर रात के अंधेरे में चोरी करते थे और बदमाश वारदात के बाद गांव के एक मंदिर में कुछ पैसा मन्नत कर चढ़ाते थे और पास के जंगल में तालाब किनारे शराब पार्टियां करते थे। जिले में बढ़ती हुई चोरियों पर लगाम लगाने के लिए समस्त थानाधिकारियों और पदाधिकारियों को स्पेशल निर्देशन दिए गए थे कि विशेष टीमें बनाई जाए और इसमें साइबर टीम का व जिले के डीएसपी वगैरह का भी सहयोग उनको दिया गया था। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले 1 सप्ताह में और मुख्यतः कल दोड़ा में एक गैंग पकड़ी है 4 लोगों की, जिन्होंने टोटल दोड़ा थाना में मई के महीने में टोटल 7 छोटी मोटी चोरियाँ करना कबूल किया। इसी तरह पिछले सप्ताह अपन ने सावला में एक गैंग पकड़ी है जिसमें टोटल 9 अभियुक्त हैं, 8 जिसमें एक विदेश से संघर्षरत बालक भी है। उन लोगों ने सावला व आसपुर एरिया में टोटल 9 चोरियाँ छोटी मोटी करना कबूल किया। उन सब के मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह कल मई के महीने में आसपुर में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और एक सदर थाने में एक लूट का मुलजिम वांटेड था, जो अपने 3 लोगों की गैंग में राह चलते राहगीरों को रोक के उनसे पैसे छीनना, मोबाइल छीनना, ये सब के लूट के 3 मुकदमे उसके। तो उस वांटेड मुलजिम को भी कल स्पेशल टीम भेज के गिरफ्तार किया अपन। सावला थाना जो दोड़ा थाना है उसमें जो 4 अभियुक्त है, किरण, धनराज, नरेश व हरीश, ये सब 20 से 25 साल के उम्र के युवक हैं। लेविस लाइफस्टाइल का इनका शौक़ है, एप्पल के मोबाइल, पावर बाइक्स वगैरह रखने का इनका शौक़ है। तो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए यहाँ वहाँ छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। इसमें एक अभियुक्त किरण नाम का है, किरण व हरीश, ये लोग एक 2016 में 302 के चोरी करते हुए मर्डर के मैटर में भी गिरफ्तार हुए, 6 साल से जेल में थे। ये 6, 7, 8 महीने पहले ही जेल से निकल के आए थे, तब वापस सक्रिय हो गए थे, तो इसको गिरफ्तार किया गया। इस 4 लोगों की गैंग ने टोटल दोड़ा थाने में 7 चोरी की वारदातें करी हैं, जिसमें से बनकोड़ा गांव में एक
घर से टीवी, एलसीडी व कुछ सामान, एक विवेकानंद कॉलेज से कंप्यूटर वगैरह और सोने चांदी के थोड़े जेवरात, रामगढ़ में एक मकान से कंस्ट्रक्शन मशीनें व अन्य सामान, अरावली होटल से इलेक्ट्रॉनिक सामान व कुछ नकदी, गड़ा सियालिया में एक मकान में चोरी, एक सरकारी स्कूल से गेहूँ वगैरह चुराने का। एक अन्य उन्होंने मुंबई में एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए चुराने का वारदात कबूली है, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज है नहीं है, इसका पता करके कंफर्म करके उसको हैंडओवर किया जाएगा। इसी तरह साबला में 8 मई, 28 मई और इस तरह से मई के महीने में टोटल छोटी मोटी चोरी की 9 वारदातें हुई, जिसमें अपन ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सब 19, 20 तथा 20s के युवक हैं और ये सब दारू पी के और छोटी मोटी अपनी लेविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए गैंग में इकट्ठा होकर छोटी मोटी चोरियां और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सड़कों पर अब तक आम जन की गाड़ियों पर पथराव और लूटपाट के मामले सामने आते थे, लेकिन अब बदमाशों ने पुलिस की जीप पर ही पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस जीप का कांच फूट गया। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन रात के अंधेरे में बदमाश भाग गए। सदर थाने के हेड कांस्टेबल ने बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश मीणा ने रिपोर्ट देकर बताया कि वो रोजाना की तरह चेटक टीम के साथ रात के समय डूंगरपुर के राजपुर घाटी से नेशनल हाईवे 48 मोतली मोड़ पर गश्त कर रहे थे। उनके साथ जीप ड्राइवर और एक जवान था। रात करीब 9:30 बजे वे वागदरी और रामपुर के बीच सुनसान जगह पर पहुंचे। उसी समय पहाड़ियों में झाड़ियों के बीच छुपे बदमाशों ने उनकी जीप पर पथराव कर दिया। पथराव की वजह से उनकी जीप का आगे का कांच फूट गया। जीप रोककर वे नीचे उतरे, लेकिन बदमाश रात का अंधेरा होने की वजह से झाड़ियों में छुपते हुए भाग गए। घटना के बाद वे गश्त करते हुए वापस थाने पहुंचे। वही घटना की सूचना सीआई अनिल देवल को दी। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में आए दिन सड़कों पर बढ़ते पथराव की घटनाओं से वाहनधारियों में डर का माहौल है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें। बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986।
प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view. इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है. Truly an unforgettable stay that one has experienced. विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है. इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है. यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है. Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है. यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है. प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है. Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है. राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात. वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री. इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर. तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए. अभी साइट विजिट कीजिए. न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर. स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए. धन्यवाद.